आ गया बेटा। हाँ माँ, पर ये किचन से तुम क्यों आ रही हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। अच्छा, सस्मिता कहाँ है? बहू कमरे में है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ उसे? कह रही थी कि बदन में दर्द है। मैंने कहा कि डॉक्टर को दिखाओ, पर उसने कहा कि पैरासिटामोल ले लूँगी। ठीक है माँ, मैं देखता हूँ। सस्मिता, सस्मिता, क्या हुआ तुम्हें? माँ ने बताया तुम्हारी बदन में दर्द है। कहीं बुखार तो नहीं? आ गए तुम? देर कर दी। मीटिंग थी ऑफिस में। तुम्हें क्या हुआ है? अब ठीक हूँ, दवा ली थी। दोपहर को सो गई थी, अब आराम है। तुम दोपहर से कमरे में ही हो? हाँ, लग तो ठीक रही हो। कहा तो सो गई थी तो ठीक हूँ। खाना नहीं बनाया क्या? माँ ने कहा कि वो बना लेंगी, पर उनके तो घुटनों में दर्द रहता है, उनको तकलीफ हुई होगी। क्या कहना चाहते हो ऋषि? मैंने जबरदस्ती खाना बनवाया है उनसे? ये नहीं कह रहा मैं, पर हर दूसरे दिन तुम्हारी तबीयत क्यों खराब हो जाती है? मुझे क्या पता? तो पता करो और अपना इलाज करवाओ। ऋषि, ऋषि, माँ ने आवाज़ लगाई। आओ माँ। ऋषि बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। बेटा, तुम दोनों के लिए चाय बना लाई हूँ। बहू अदरक और तुलसी डाल दी है चाय में, आराम मिलेगा तुम्हें। तुम क्यों चाय बना लाई माँ? सस्मिता बना लेती। बहू की तबीयत ठीक नहीं है बेटा, उसे आराम करने दो। तू भी मुंह हाथ धो ले, खाने के समय आ जाना दोनों। तुम अपनी दवा ले रही हो ना माँ समय से? हाँ बेटा, चिंता थोड़ी कम किया कर घर की। हम दोनों है ना घर संभालने के लिए। माँ के कमरे से चले जाने के बाद ऋषि चाय पीकर बाथरूम चला गया। सस्मिता की इन हरकतों से वो ऊब चुका था और दुखी भी था। सस्मिता हर दूसरे तीसरे दिन तबीयत का बहाना बनाकर कमरे में पड़ी रहती और माँ को घर के सारे काम करने पड़ते। वो घर में कोई झगड़ा नहीं करना चाहता था, पर अब पानी सर से ऊपर आ रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। यूं ही कुछ दिन और बीत गए। एक दिन उसे सस्मिता की मम्मी और भाभी मिल गई। वो अपनी एक ऑफिस की मीटिंग के सिलसिले से रेस्टोरेंट गया था। वहीं वो दोनों एक ही टेबल पर बैठी थी। अरे मम्मी, भाभी, आप दोनों यहाँ? हाँ बेटा, डॉक्टर के पास आए थे। मुझे हल्का सा चक्कर आ गया तो बहू मुझे जूस पिलाने यहाँ ले आई। तुम बताओ बहन जी कैसे हैं? सस्मिता से तो बात तकरीबन रोज ही हो जाती है। वही घुटनों की तकलीफ है माँ को। दाएं घुटनों में आज भी सूजन थी। सूजन कैसे आ गई? ज़्यादा चलना फिरना कर रही है क्या? डॉक्टर ने ऑइंटमेंट तो दिया होगा ना लगाने के लिए। उनसे कहो कि आराम करे। अब आराम कहाँ से मिले माँ जी? ऋषि की आवाज़ में हल्की सी कड़वाहट आ गई, जिसे वो दोनों भाग गई। क्या बात है जीजा जी? कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं है तो बता दीजिए। हाँ बेटा, छुपाओ मत, बता दो। 1 मिनट सोचने के बाद ऋषि ने उन्हें सब बता दिया। सुनकर सस्मिता की माँ ने अपना माथा पकड़ लिया। क्या हुआ माँ? सस्मिता की भाभी ने घबरा कर पूछा। इस लड़की ने शर्मिंदा कर दिया है बहू। आप अपनी तबीयत मत खराब कीजिए मम्मी, मैं कोशिश कर रहा हूँ सस्मिता को समझाने की। फिर भी अगर वो नहीं समझी तो आपसे अभी से माफ़ी मांग रहा हूँ। पत्नी तो मुझे दूसरी मिल जाएगी, पर माँ तो माँ ही है ना। इसमें दोष तुम्हारा नहीं है बेटा। उस नालायक को सोचना चाहिए कि वो कितना गलत कर रही है। आलसी तो थी, पर बहन जी को इतना तकलीफ देगी वो सोचा नहीं था। मुझे माफ़ कर दो, गलती मेरी ही है। मैं ही उसकी परवरिश ठीक से नहीं कर पाई। प्लीज़ मम्मी, आप ऐसा मत कहिए। बस आप अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। जीजा जी ठीक कह रहे हैं माँ, आपको अपनी तबीयत का ध्यान रखना है बस। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, शायद काम कर जाए। क्या बहू? बताइए भाभी। सस्मिता की भाभी ने उन दोनों को कुछ बताया और दोनों ने हामी भर दी। फिर अपने घर को चल दिए। 1 कप चाय बना दो, आज सर्दी बहुत है। माँ को नाश्ता दिया क्या? वो किचन में ही तो है, नाश्ता भी किचन में ही है। क्या मतलब? मतलब क्या होता है? माँ किचन में ही है और नाश्ता भी तो उन्होंने ही बनाया है। तुमने क्यों नहीं बनाया? मैं फ़ोन पर बात कर रही थी तो माँ ने बना दिया। तुमने मना क्यों नहीं किया? मैं गई थी किचन में, तब तक वो नाश्ता बना चुकी थी। तो तुम फ़ोन पर इतनी देर बात क्यों कर रही थी? ये फालतू की बातें मत करो मुझसे, मेरा मूड पहले से ही खराब है। भाड़ में जाओ तुम और भाड़ में जाए तुम्हारा मूड। मेरी माँ तुम्हारी नौकरानी नहीं है। चिल्लाओ मत, मुझे पसंद नहीं है ये सब।
मुझे भी पसंद नहीं कि मेरी माँ काम करती फिरे। दो दो नौकर आते हैं घर का काम करने, एक किचन भी नहीं संभाल सकती हो तुम। सिर्फ 3 लोग हैं हम घर में। मेरा जब दिल करेगा तब करूँगी, नहीं तो खाना बनाने के लिए कोई रख लो। मुझे पसंद नहीं है किसी और के हाथ का खाना। घर का खाना हमारे घर में घर की औरतें ही बनाती हैं। यही होता आया है हमारे यहाँ। तो बदल लो ये रिवाज। कोई अनपढ़ गंवार नहीं मैं जो किचन में 2-4 घंटे घुसी रहूं। तुम्हारा मतलब है मेरी माँ अनपढ़ गंवार है? तमीज भूल ही गई हो। तुम भी मुझसे तमीज से बात करो। तो सुनो, अगर मुझे घर में खाना बनाने के लिए किसी को रखना है और नौकरों के हाथों का खाना है तो तुम अपने मायके पधारो, वहाँ जाकर दिन रात आराम करो। क्या सस्मिता को इसकी उम्मीद नहीं थी। लव मैरिज थी उसकी और वो यही सोचती थी कि ऋषि उससे बहुत प्यार करता है और उसकी हर बात मानेगा। पर यह सुनकर उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। तुम होश में तो हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? प्यार करने का मतलब ये नहीं कि तुम मेरी माँ को तकलीफ दो और मैं बर्दाश्त करूँ। माँ है वो मेरी, उनके लिए तो मैं स्वर्ग भी छोड़ दूंगा। मैंने ऐसा किया क्या है? तुमसे अब कोई बात नहीं करनी मुझे। उठाओ अपना सामान, ड्राइवर छोड़ आएगा तुम्हें। ठीक है, जा रही हूँ, अब वापस कभी नहीं आऊँगी। सोच लो, मत आना, बस जाओ तुम। मम्मी मम्मी, सस्मिता ने घर में घुसते ही आवाज़ लगाई। कौन? सस्मिता की भाभी रिया बाहर आई। भाभी कैसी हो? मम्मी कहाँ है? घर में ही है, पर तुम यहाँ अचानक? मैं छोड़ आई हूँ वो घर, अभी यहीं रहूँगी। यहाँ? रिया ने आंखें बड़ी करके पूछा। हाँ और क्या बहू, मैंने कपड़े सुखा दिए हैं। ऊपर छत से सस्मिता की मम्मी की आवाज़ आई। मम्मी मेरी साड़ी छाँव में ही सुखाना, वरना रंग फीका पड़ जाएगा। रिया ने नीचे से ही जोर से कहा। ठीक है बहू। मम्मी क्या छत पर कपड़े सुखाने गई है? हाँ, पर क्यों? क्यों का क्या मतलब? कपड़े सुखाने? पर मम्मी को तो। तुम बैठो, मुझे कुछ काम है। रिया अपने कमरे में चली गई। उसने सस्मिता से पानी तक नहीं पूछा था। अरे सस्मिता, तू कब आई? मम्मी ने हॉल से उसे देख पूछा। बस अभी। पर मम्मी, तुम क्यों कपड़े सुखाने छत पर गई थी? अब घर के काम तो करने हैं ना। आजकल बहू की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। क्या हुआ भाभी को? बदन दर्द रहता है उसे। अच्छा, मुझे तो नहीं लगा ऐसा कुछ भी। छोड़ना, तू बता क्यों अचानक कैसे आना हुआ? वो घर छोड़ आई हूँ मैं। तू पागल तो नहीं हो गई है? ऐसा कोई अपना घर छोड़ता है क्या? अब तुम भी शुरू मत हो जाओ, बहुत थक गई हूँ। माँ भाभी से कहो 1 कप चाय बना दे, फिर थोड़ी देर सोऊंगी। चाय तो तुम खुद ही बना लो सस्मिता। मम्मी आप जरा दोपहर का खाना बना लेना, मैं बाहर जा रही हूँ। ठीक है बहू, खाना बना कर जाओ ना भाभी। क्यों, मम्मी तो घर पर ही है ना, बना लेगी। मेरे पास टाइम नहीं है। रिया अपने पर्स को कंधे पर टांग कर बाहर निकल गई। गुस्से के मारे सस्मिता का चेहरा लाल हो गया। मम्मी तुम कोई काम नहीं करोगी? जो करना है भाभी खुद कर लेगी। ये कोई तरीका है? हम दोनों का खाना मैं बाहर से ऑर्डर कर दूंगी। नहीं, ऐसा मत करो। तुम तो कल अपने ससुराल चली जाओगी, मुझे तो यहीं रहना है। खाना तो बनाना ही पड़ेगा। अब इस उम्र में बाहर का खाना तो तबीयत और ख़राब कर देगा। ठीक है, तुम बैठो, मैं बनाती हूँ खाना। चलो, आज तो आराम मिलेगा। पर तुम तो यहाँ आ गई हो। बहन जी के घुटनों में भी बहुत दर्द रहता है, वो कैसे खाना बना रही होंगी? सस्मिता को एक झटका सा लगा। वो भी तो वही कर रही है जो भाभी कर रही है। एक दिन ये सब देखकर उसे बुरा लग रहा है। ऋषि को कितना बुरा लगता होगा। सस्मिता को पश्चाताप होने लगा। वो खाना बनाकर बाहर निकली तो रिया आ गई थी। क्या बनाया है मम्मी खाने में? खाना तो सस्मिता ने बनाया है बहू। पता नहीं क्या बनाया है। सत्यानाश, जो अपने घर के रसोई में नहीं घुसती, आपने उसे यहाँ किचन में भेज दिया। राशन और सब्जी का भी कबाड़ा कर दिया होगा। ऐसा क्यों कह रही हो भाभी? खाना बनाना आता है मुझे। क्या पता, कभी खाया हो हमने तो ना। क्या हो गया है भाभी आपको? आप तो माँ की इतनी सेवा करती थी, उन्हें किसी काम को हाथ तक नहीं लगाने देती थी। अब क्यों ऐसा कर रही हो? मैं क्या दुनिया में अकेली ऐसी हूँ? भैया से कहूँगी,
कह लो, जब उनकी बहन कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। मुझे कुछ कहने का किसी को कोई हक नहीं है। आपसे ये सब कुछ किसने कहा? क्यों, मैं अंधी बहरी हूँ? क्या जब से तुम्हारी शादी हुई है यही तो कर रही हो? तुम ऋषि जीजाजी की माँ के साथ ऐसा व्यवहार करो तो ठीक, मैं तुम्हारी मम्मी के साथ करूँ तो गलत। तुम्हारे और मेरे लिए नियम अलग अलग क्यों? अब सस्मिता को कोई जवाब नहीं सूझा। वो सन्न खड़ी रिया की ओर देखती रही। भाभी प्लीज। क्या प्लीज? तुम्हें आराम पसंद है तो मुझे भी है। ये तुम्ही से ही तो सीखा है मैंने। और मम्मी अगर नहीं कर सकती काम तो तुम्हारे भैया से कहो नौकर रख ले। वो ये भी नहीं करेंगे क्योंकि उनकी कमाई तुम्हारे पति के जितनी थोड़ी ही है। तो सारा काम मुझ पर ही क्यों? नौकरानी तो नहीं हूं ना। सस्मिता को अब अपनी गलती साफ साफ नजर आने लगी थी। ऋषि पर क्या बीती होगी, माँ को कैसा लगता होगा, अब वो महसूस कर रही थी। मुझसे जो गलती हुई वो आप मत करो भाभी, मैं आज ही जाकर माफ़ी मांग लूँगी। अब कभी किसी को मुझसे शिकायत नहीं होगी। पर मम्मी के साथ ऐसा मत करो। वो जोर जोर से रो पड़ी। थोड़ी देर खामोशी छाई रही और सस्मिता रोती रही। तभी सस्मिता के भैया रोहन ने घर में कदम रखा। अब चुप हो जा सस्मिता। रोहन को देखते ही सस्मिता भागकर रोहन से लिपट गई और उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। रिया ने मम्मी को सोफे पर बिठाया और किचन से पानी ले आई। एक गिलास रोहन को पकड़ाकर वो मम्मी के पास गई। मम्मी पानी पी लो, लगता है अब सब ठीक हो जाएगा। अब चुप हो जा सस्मिता, इधर आ बैठ मेरे पास, मम्मी ने कहा। चल मम्मी के पास बैठ, रोहन ने उसे बैठाते हुए कहा। और अब मेरी बात सुन, बहू मुझसे कोई काम नहीं करवाती और ना ही मैं करती हूँ। ये सब तुझे समझाने के लिए था। मैंने तुझे पहले भी समझाया था पर तू समझी नहीं। बहू बेटी के होते हुए बीमार माँ खाना पकाए या कोई और काम करे, एक नेक बेटा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तूने प्यार किया और फिर शादी की, हमने हंसी खुशी मंजूरी दी क्योंकि ऋषि और बहन जी का स्वभाव बहुत ही अच्छा है। तुझे वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, पर तू ही उन्हें तकलीफ देने लग गई। अपने हाथों से अपना घर मत उजाड़ सस्मिता। ऋषि उनमें से नहीं जो बीबी के गुलाम बन के माँ बाप को दुख दे। वो तुझे छोड़ सकता है अगर तू नहीं सुधरी। और ये बात उसने खुद मुझसे कही है। मम्मी अब ये गलती कभी नहीं करूँगी, मुझे तुम सब माफ़ कर दो। प्लीज़ भैया, मुझे छोड़ आओगे ना मेरे घर? पहले कुछ खा पी ले, मुंह हाथ धो ले, फिर छोड़ आऊँगा। नहीं, मैं वहीं जाकर खाऊंगी, मुझे छोड़ आओ ना प्लीज़। अच्छा चलो फिर सब वहीं चलते हैं। हाँ रिया, खाना तो बना ही हुआ है, पैक कर लो, सब वहीं खाएंगे। ठीक है, बस 2 मिनट, खाना तो डबल बना है आज। डबल? सस्मिता हैरान हुई। हाँ, मैंने खाना बनाकर पहले ही किचन के पीछे की तरफ रख दिया था ताकि तुम्हें ऐसा लगे कि मम्मी ने बनाया है। फिर तुमने भी बना लिया। चलो अब 2 बजने वाले हैं। वहाँ ऋषि जीजाजी भी आंटी से डांट खा रहे हैं। आपको कैसे पता ये मोबाइल किस लिए है? ओहो, सस्मिता समझ गई कि ये सब नाटक उसके लिए ही रचा गया था, पर उसे बुरा नहीं लगा। करीब 2:30 बजे वो सस्मिता के ससुराल पहुंच गए। जीजाजी, रोहन ने आवाज़ लगाई। आइए आइए, ऋषि ने कमरे से निकलते हुए कहा। अरे आप लोग आइए, ऋषि की माँ ने हाथ जोड़कर स्वागत किया। सस्मिता नजरें झुकाए किसी अपराधी की भांति खड़ी थी। पहले खाना खा लो, बहुत भूख लगी है। ऋषि हंसा। जीजाजी बस अभी लगा देते हैं। और बहू, इस तरह घर छोड़कर नहीं जाते। ऋषि कुछ कहे तो मुझे बताना, कान खींच दूंगी उसके। माँ सॉरी माँ। सस्मिता माँ के गले मिलकर रो पड़ी। रो मत बहू, मेरी तो बहू भी तू है और बेटी भी। ये घर तेरा ही तो है, चुप हो जा। हाँ सस्मिता, बस करो, आंखें सूज गई है तुम्हारी, इतना रोई हो एक ही दिन में। ऋषि सस्मिता के पास जाकर उसके आंसू पोंछे। सॉरी ऋषि, सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं है सस्मिता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये तुम भी जानती हो। और मेरा प्यार खुदगर्ज होकर सिर्फ अपने बारे में सोचने लगे तो मैं कैसे बर्दाश्त करूँ। काम करने से इज्जत नहीं घटती बल्कि बढ़ती है। शरीर अच्छा रहता है, खाने का स्वाद बढ़ जाता है।
जब पत्नी अपनी हाथों से खाना बनाती है, जब थका हुआ पति घर आए तो मुस्कुराहट के साथ एक चाय का कप उसमें नई ताजगी भर देता है। मैं ये नहीं कहता कि तुम एंजॉय मत करो या सहेलियों से फ़ोन पर बात मत करो, पर उनका एक समय होता है। घर के प्रति अपने कर्तव्यों को समझो, बस इतना ही चाहता हूँ मैं। और मैं भी तुम्हारे प्रति अपने कर्तव्यों का पूरा पूरा पालन करूँगा। आई प्रॉमिस। मैं समझ गई ऋषि, अब शिकायत नहीं होगी तुम्हें। तो चलो खाना लगाओ भाभी, बहुत भूख लगी है। 3 बज गए आज, ऑफिस नहीं गए? नहीं, छुट्टी ले ली आज। अच्छा बैठो, खाना खा लो। माँ बैठो ना, मम्मी भैया आ जाओ। ऋषि सुकून में था। आज उसे अपना प्यार वापस मिल गया था। सस्मिता भी खुश थी, वो बहुत जल्द ही संभल गई। बाकी सब भी खुश थे। ऋषि और सस्मिता के चेहरे पर मुस्कान थी। दोस्तों, बच्चों की पहली शिक्षक माँ होती है और माँ अपनी बच्चों को अच्छी शिक्षा देती है और उसके बच्चे कभी रास्ता भटक भी गए तो सही रास्ते पर लाने का काम भी माँ ही करती है। लेकिन आज के समय में लड़कियों का घर बर्बाद करने के पीछे भी माँ का ही सबसे बड़ा हाथ होता है। अगर हर लड़की की माँ सस्मिता के माँ जैसी हो तो कभी भी कोई सास वृद्धाश्रम ना पहुँचे। लोग कहते हैं कि बहू के पास संस्कार नहीं है, लेकिन सबसे पहले हमें अपनी बेटियों को संस्कार देने की ज़रूरत है, क्योंकि वही बेटियां किसी के घर जाकर बहू बनती है। और सबसे ज़रूरी बात कि अगर बेटा ऋषि जैसा हो तो बहू को सही रास्ते पर आना ही पड़ेगा। क्या ऋषि ने अपनी बीबी सस्मिता को सही रास्ते पर लाने के लिए जो किया सही था? इस बारे में आपकी क्या राय है? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।